सादकाबाद में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन। बजनिया पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू कांस्टेबल की शहादत, अगवा बनाए तबान, भट्टाखोरी, डकैती और कत्ल जैसी मुतअद्दिद संगीन नौइयत की वारदातों में मदद। दीना में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुफ्तिया मोहल्ला की रिहायशी मरियम बीबी को में बैनर इजलाई मोटरसाइकिल चोर गैंग के 5 अरकान गिरफ्तार। 15 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद। सिटी पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मतलूब इफ्तिखार उर्फ अंकल बैनुल इजलाई डकैत गैंग को पकड़ लिया। मुलजिमान के कब्जे से छीनी गई 10 मोटरसाइकिलें, 10 मोबाइल फोन्स, 4 लाख रुपए नकदी समेत जदीद असलहा बरामद कर लिया गया। अहमदपुर शर्किया में मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई करने वाला शहरियों के हद से चढ़ गया। शहरियों ने मुर्दा मुर्गियों से बड़ी गाड़ी भी पकड़ ली। मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आसिफ नामी शख्स मुर्दा मुर्गियां शहर भर में सप्लाई करता था। खैरपुर में ट्रक की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार 55 साला शख्स जाबहक। रेस्क्यू के मुताबिक सत्या रोड पर सामने से आने वाले ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। अरबाब सुलंगी नामी शख्स मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि ट्रक ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। कानपुर शहर और गिरदोनिवा में धुंध ने डेरे जमा लिए। हद निगाह 15 से 20 मीटर तक रह गई। कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। धुंध के बायस मोटरवे पर शहरियों को सफर में शदीद परेशानी का सामना। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों की हेडलाइट और रात के वक्त सफर न करने की हिदायत जारी कर दी। और सरगोदा में सजा रंगारंग टैलेंट हब शो। मौसीकी की धुन पर सजी सबरी मॉडल्स की रैंप पर वॉक। शहरियों की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की। जलवे बखेरने वाली मॉडल्स ने खूब दाद वसूल की। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद और आपको अहम खबर दें कि कैंप जेल में कैदी महफूज, ना ही इनका सामान महफूज है। जेल एहलकार मुबैना रिश्वत के एवज मुलाकातियों की तरफ से आने वाले सामान को हड़प करने लगे। आपको बताएं कि कैंप जेल में कैदी महफूज है, ना ही इनका सामान महफूज है। जेल एहलकार मुबैना रिश्वत के एवज मुलाकातियों की तरफ से आने वाले सामान को हड़प करने लगे और जेल का अकाउंट के नाम पर आने वाली रकूम भी गायब कर दी जाती है, जबकि अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है। आपको खबर दे कैंप जेल से जहां पर कैदी महफूज है, ना ही इनका सामान महफूज है, जबकि जेल एहलकार मुबैना रिश्वत के एवज मुलाकातियों की तरफ से आने वाले सामान को हड़प करने लगे और जेल अकाउंट के नाम पर आने वाली रकूम भी गायब कर दी जाती है, जबकि अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है। आपको बताएंगे कैंप जेल में कैदी महफूज, ना ही इनका सामान महफूज रहा है, क्योंकि जेल एहलकार मुबैना रिश्वत के एवज मुलाकातियों की तरफ से आने वाली रकूम, आने वाला सामान को हड़प करने लगे हैं
اور जेल अकाउंट के नाम पर आने वाली रकूम भी गायब कर दी जाती हैं, जबकि अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है। आपको बताएं कि कैंप जेल में कैदी महफूज है, ना ही इनका सामान महफूज है, जबकि जेल अहलकार मुबैना रिश्वत के एवज मुलाकातियों की तरफ से आने वाले सामान को हड़प करने लगे और जेल अकाउंट के नाम पर आने वाली रकूम भी गायब कर दी जाती हैं, जबकि अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी चीफ क्राइम रिपोर्टर शहबाज राय से। मजीद आपको बताएं कि कैंप जेल में कैदी महफूज, ना ही इनका सामान महफूज रहा है। जेल अहलकार मुबैना रिश्वत के एवज मुलाकातियों की तरफ से आने वाले सामान को हड़प करने लगे और जेल अकाउंट के नाम पर आने वाली रकूम भी गायब कर दी जाती हैं, जबकि अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है। मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम साबिर चीफ क्राइम रिपोर्ट से। जी वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा। देखें, जिस तरह से जेल की सूरत हाल जो है वो बड़ी नाजुक है और आईजी पंजाब की तब्दीली भी जो थी वो भी काम ना आ सकी। जो लोग मुलाकात करने के लिए जाते हैं उनसे लाखों रुपए बटोरे जाते हैं। इसके अलावा जो उनका कीमती सामान होता है जो कि किसी भी जो है वो हवालाती को पहुंचाना होता है वो भी मुकम्मल नहीं पहुंचता। किसी के कंबल गायब है तो किसी का कोई सालन गायब है तो किसी के जो है वो टूथ ब्रश जो है वो गायब कर लिए जाते हैं। इस तरह की जो है वो छोटी छोटी हरकतें की जाती हैं जेल हुकाम की जानिब से। एक तो जो है वो हवालाती पहले से ही परेशान होता है, फिर उसकी फैमिली को परेशान किया जाता है और उसको खासकर जो डरावा दिया जाता है वो 40 चक्की का दिया जाता है कि आपको 40 चक्की बंद कर दिया जाएगा और उसको बंद कर दिया जाता है और दूसरे ही दिन उससे जो है वो 40 से 50 हजार रुपए लेकर उसको निकाल दिया जाता है। हर सुपरडेंट ने जो है वो अपने अपने कार्य खास रखे हुए हैं जो कि जेल के अंदर दहशत की अलामत समझे जाते हैं। जो कैदी हजरात होते हैं जेलों के अंदर या हवालाती जो है वो मजबूत होते हैं, वो दूसरे लोगों को जो है वो डराते हैं, धमकाते हैं, उनसे मुशक्कत भी करवाते हैं। जेल के हवाले से अगर देखा जाए तो जिस तरह से कैंप जेल का जो बाहर मेन गेट है वहां से एंट्री होकर जो है वो अंदर बैंक के करीब आखिरी तलाशी जो होती है वहां तक जो रिश्वत का बाजार जो है वो खासा गर्म है। अगर किसी ने अपनी बैरक से निकलकर दूसरी बैरक में दाखिल होना तो उसने भी पैसे देने हैं। अगर किसी ने अपने दोस्त से मिलने के लिए साथ वाले रूम में जाना है तो उसने भी कांस्टेबल को पैसे देने हैं। कार्य खास जो है वो रखे हुए हैं। जिस तरह से चीफ चक्कर होता है वो उसने पूरा का पूरा चक्कर जो है वो ठेके पे लिया हुआ है। तलाशी वालों ने तमाम ठेका जात जो है वो हासिल कर रखे हैं। इनको लाखों रुपए मंथलियां सुपरडेंट जेल को दी जाती है और खाने का मेयार जो देखा जाए तो देखने में जो होता है कि बड़ा अच्छा है, लेकिन नाकस इंतजाम किए जाते हैं पुलिस की जानिब से, खासकर जेल पुलिस की जानिब से। शहरियों को इस कदर जो है वो तंग किया जा रहा है कि आईजी पंजाब जो तब्दील हुए मिर्जा शाही सलीम बेग, उनके दौर में भी जो है वो मामलात कुछ इसी तरह के थे, लेकिन जो मलक मुबशर आईजी जेल खाना जात पंजाब तैनात हुए उनके दौरे हुकूमत में भी इसी तरह से लगता है जैसे कैदियों के साथ जो है वो बड़ा ही जुल्म सितम किया जा रहा है। खासकर मोबाइल फोन की सहूलत की अगर बात की जाए तो मोबाइल फोन की सहूलत भी जो है वो दी जाती है। कहने को तो जैमर है लेकिन मुलाकात जो है वो तो हक है, लेकिन बगैर पैसों के मुलाकात नहीं करवाई जाती। क्या इसमें जी जी देखिए, करप्शन इसी का नाम है ना कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा वाजे कहा गया है कि मुलाकात को साफ शफाफ बनाया जाएगा, फिर इसके अलावा कंप्यूटराइज स्लिप हासिल की जाएगी, उस हवाले से फिर उनका जो है वो पर्चे का नंबर आएगा, मुलाकात होगी। लेकिन यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई भी जाके 500 हजार देता है तो मुलाकात पहले कर लेता है। जिसके पास पैसे नहीं होते उसमें कोई ना कोई फॉल्ट निकाल दिया जाता है। आपका आईडी कार्ड ठीक नहीं है, आपका आईडी कार्ड एक्सपायर है, आपके साथ ये सामान नहीं जा सकता। तमाम की तमाम जो अंदर ताकतवर मुलजिम बैठे हुए हैं जेल के अंदर वो जुआ भी करवा रहे हैं, मंशियात फरोशी भी कर रहे हैं। हाल ही में मेरी एक मुलाकात जो है वो मंशियात फरोश से हुई थी तो मैंने उसको जब कहा कि आपकी जो जमानत है वो चंद दिन बाद हो जाएगी, आपके घर वाले बड़े परेशान हैं, तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे यहाँ मिलने आए हैं या बादुआएं देने आए हैं, मैं जेल में बहुत अच्छा कारोबार कर रहा हूँ, इससे ज्यादा तो कहीं भी मुझे पैसे नहीं मिल सकते। जो मैं बाहर मंशियात फरोशी करता था वहां मुझे अमूमन पुलिस का डर होता था, लेकिन जेल के अंदर मैं बड़े अच्छे मामलात मेरे चल रहे हैं। मंशियात मेरी जो है वो पुलिस एहलकार ही अपनी कैद के अंदर छुपा के ले आते हैं
اور آ کر مجھے دے دیتے ہیں, میں ان کو بھی پیسے دیتا ہوں. تمام کا تمام جو جیل کا عملہ ہے وہ ٹھیکے پہ سمجھ لے کے رکھا ہوا ہے. ہر بندے نے جو ہے وہ اپنا اپنا کوئی سسٹم چلایا ہوا ہے. کوئی جو چیف چکر ہے تو وہ بھی لاکھوں روپے منتھلی سپرڈنٹ جیل کو دے رہا ہے. اس کے علاوہ تلاشی والے جو سبے لوگ ہیں جو کہ درخت کے پاس تلاشی کی جاتی ہے بینک کے قریب, انہوں نے بھی ٹھیکہ لے رکھا ہے, اور موبائل فون اور سمیں تمام چیزیں جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہیں. تمام تر باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا, جس کی وجہ سے یہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. جی بالکل اسی طرح سے ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. میں جس طرح سے میں نے بتایا کہ جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے, یہاں پہ صرف زور زمائی ہوتی ہے. پولیس کا جو عملہ ہے خاص کر جیل کا, باہر مین گیٹ سے لے کے اندر بیرک تک, یہ تمام کے تمام جو ہے وہ رشوت لیتے ہیں. اور خاص کر اگر دیکھا جائے تو کسی چیز کی منظوری ہوم سیکٹری کے دفتر سے آ بھی جائے جو کہ ان کی ایس او پی کے مطابق لیگل قرار دی جاتی ہے, جس طرح سے کوئی ایل سی ڈیز لگائی جاتی ہیں یا ٹیلی ویژن رکھنا ہو تو اس کے لیے پرمٹ یا پرمیشن اس کی ضروری ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام کرنے کے بعد جیسے ہی ان کو رشوت دیں تو تمام چیزیں الاؤڈ ہو جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جیل کے اندر جو کہ ہوم سیکٹری کی پرمیشن کے بغیر اندر رکھی گئی ہیں. لوگوں کو پوری سہولیات دی گئی ہیں. کسی کو جو ہے وہ بغیر بیماری کے ہسپتال داخل کیا گیا ہے, کسی کو بڑی سفارش ہونے کے باوجود جو ہے وہ بی کلاس دی گئی ہے. لیکن جو لوگ اصل بی کلاس کے حقدار ہیں یا بیمار ہیں, ہسپتال میں رہنے کے قابل ہیں, جن کو مسئلہ گردے کا کوئی دل کا جو ہے وہ مرض میں مبتلا ہے, تو ان کو جو ہے وہ بے یارو مددگار چھوڑا ہوا. بیرکوں کے اندر جو ہے وہ بڑی ناقص صورتحال ہے, نہ وہاں پہ کوئی صاف پانی آتا ہے, نہ کوئی بہترین کھانا ملتا ہے. کیونکہ پنجاب حکومت کی جانب سے بڑا واضح کہا گیا تھا کہ جیلوں میں ہر چیز کی جو ہے وہ سہولیات مل گئی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے کبھی قیدیوں سے یا حوالاتیوں سے ملاقات ہو تو پھر وہ اپنا رونا جب روتے ہیں. تو ہم بھی اپنے ذرائع کے مطابق یہ بات کرتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ رشوت کے بغیر جو ہے وہ جیل کے اندر نہیں چلتی, بلکہ میرا خیال ہے کہ 100% جو ہے وہ رشوت کا بازار یہاں پہ گرم ہے. بغیر رشوت پرویز لاہی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز لاہی, وہ تو اس حوالے سے بڑی باتیں کرتے دکھائی دیتے کہ ہم نے تو بڑی اصلاحات کی ہیں جیل خانہ جات کے حوالے سے. دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی جو ہیں وہ یہاں تو اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں یا وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں. ان کو جیل کے متعلق جو ہے وہ سب اچھے کی رپورٹ ملتی ہے کہ آج اتنے لوگوں کو کھانا دے دیا ہے, آج اتنے لوگوں کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے, اور اتنے جرمانے کر دیے گئے ہیں. جو لوگ جرمانے دے کر وہاں پہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے پیسے جمع کرواتے ہیں, ان میں بھی کٹوتیاں کی جاتی ہیں. اندر جو بینک بنا ہوا ہے, جس طرح سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 10,000 جمع کروانے والا 9,000 کا مالک ہے, جو 5,000 جمع کراتا ہے وہ 3,000 کا مالک ہے. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو جتنے بینک میں آپ کو پیسے رکھوانے پڑتے ہیں تو اسی حساب سے آپ کو سلپ مل جاتی ہے. لیکن یہاں اگر جیل کے اندر 20,000 رکھوایا جائے تو 15,000 سے 16,000 روپے ان کو جو ہے وہ واپسی ادا کرتے ہیں. 4,000 تو یہ نکالا جاتا ہے. تمام کی تمام جیل جو ہے وہ ٹھیکے پہ دے رکھی ہے, اور خاص کر یہاں پر اگر دیکھا جائے تو منشیات فروشی کا بڑا کاروبار ہے. منشیات. شکریہ وسیم صابر, آپ نے آگاہ کیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبائی کیمپ جیل میں قیدی محفوظ ہیں, نہ ہی ان کا سامان محفوظ رہا ہے. زیر اہرکار مبینہ رشوت کے عوض ملاقاتیوں کی طرف سے آنے والے سامان کو ہڑپ کرنے لگے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کیمپ جیل میں قیدی محفوظ رہے اور نہ ہی ان کا سامان محفوظ رہا ہے, کیونکہ جیل اہلکار مبینہ رشوت کے عوض ملاقاتیوں کی طرف سے آنے والے سامان کو ہڑپ کرنے لگے ہیں, اور جیل اکاؤنٹ کے نام پر آنے والی رقوم بھی غائب کر دی جاتی ہیں, جبکہ افسران کو سب اجزاء کی رپورٹ دی جاتی ہے. آپ کو بتائیں کہ کیمپ جیل میں قیدی محفوظ ہیں, نہ ہی ان کا سامان محفوظ ہے. آپ کو بتائیں کہ کیمپ جیل میں قیدی محفوظ ہیں, نہ ہی ان کا سامان محفوظ, جبکہ جیل اہلکار مبینہ رشوت کے عوض ملاقاتیوں کی طرف سے آنے والے سامان کو ہڑپ کرنے لگے ہیں, اور جیل اکاؤنٹ کے نام پر آنے والی رقوم بھی غائب کر دی جاتی ہیں, جبکہ افسران کو سب اجزاء کی رپورٹ دی جاتی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں لائن پر جوائن کیا چودھری شہباز سرائیں, بیورو چیف لاہور. جی شہباز صاحب. جس طرح دیکھا جائے کہ نئے آئی جی کے بعد بھی جیلوں کے حالات بالکل ہی نہیں بدل سکے, اور جس طرح کے جو وزیر جیل خانہ جات ہیں جن کے پاس چارج ہے, انہوں نے بھی دعوے تو کرتے نظر آئے, لیکن اس میں سے وعدہ کوئی بھی وفا نہ آئی جی کی طرف سے ہوتا نظر آیا, اور نہ ہی جو وزیر جیل خانہ جات ہیں ان کی طرف سے صرف اور صرف جو سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے تصویروں کی حد تک اور سوشل میڈیا کی حد تک تو سب اچھا نظر آتا ہے, لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی پہ جائیں تو اس کے
बिल्कुल बरक्स आपको नजर आएगा। जो साइलिन है वो वहाँ पे वावेला करते नजर आते हैं, रोते नजर आते हैं, और जो इंतजामिया है उस पे जूं की तू भी नहीं, यानी कि उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। और ये अगर देखा जाए जो मुलाजमीन की, अहलकारों की ये करप्शन है और जो जुल्म में ज्यादती है, इसका अगर देखा जाए तो क्रेडिट जो है वो आला अफसरान को जाता है। अगर आला अफसरान जो है अपनी गुड गवर्नेंस का चेक एंड बैलेंस को रखा है, तो नीचे के जो अहलकार हैं, इनके जो अमला है, वो बिल्कुल इस तरह की करप्शन नहीं कर सकता। लेकिन करप्शन के बाजार को देखने के बाद लगता ऐसे है कि जैसे आला इंतजामिया की तरफ से इनको खुली छुट्टी दी गई है। जी आपका बेहद शुक्रिया। जी यह वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हासिल होती। बुलेटिन में खुश आमदीद। सादगाबाद में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन, मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू अमीन और गफ्फार पुलिस कांस्टेबल की शहादत, अगवा बराए तवान, बत्ताखोरी, डकैती और कत्ल जैसी मुतअद्दिद संगीन नौइयत की वारदातों में मुलव्विस थे। दीना में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुफ्तिया मोहल्ला की रिहायशी मरियम बीबी को नामालूम अफराद ने सर पर गोली मार दी और मौका से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक खातून का अपने खामन के साथ भी गुज़िश्ता 1 साल से अलहदगी का तनाज़ा चल रहा था। ताहम मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खैरपुर में ट्रक की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार 55 साला शख्स जान बहक हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक सतिया रोड पर सामने से आने वाले ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। अरबाब सुलंगी नामी शख्स मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि ट्रक ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। खानपुर शहर और गिरदोनिवा में धुंध ने डेरे जमा लिए। हद निगाह 15 से 20 मीटर तक रह गई। कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। धुंध के बाइस मोटरवे पर शहरियों को सफर में शदीद परेशानी का सामना। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों की हेडलाइट और रात के वक्त सफर न करने की हिदायत जारी कर दी। बन्नू किंगर पुल पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से हेड कांस्टेबल सरदार अली शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकये की तहकीकात जारी हैं। तफसीलात जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। बन्नू के तानामंडान की हदूद इलाका किंगर पुल चौकी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। ये चौकी मिरियान रोड पर बन्नू शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर है। ये फायरिंग इलाके के अवाम के मुताबिक कई मिनट तक पुलिस और नामालूम अफराद के दरमियान जारी रही। किंगर पुल चौकी के सामने पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है। मालूमात के मुताबिक नाकाबंदी खत्म होने के बाद पुलिस किंगर चौकी में वापस जा रही थी कि इन पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक पुलिस एहलकार हवालदार सरदार अली, जिसका ताल्लुक जिला लकी मरवत से बताया जाता है, शहीद हो गए। शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा सुबह 8 बजे बन्नू पुलिस लाइन में अदा की गई, जिसमें डीपीओ बन्नू समेत मुतअद्दिद पुलिस अफसरान और एहलकारान ने शिरकत की। वाकये के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया है, लेकिन ताहाल किसी के गिरफ्तार होने की इत्तला नहीं मिली। अहमदपुर शर्किया में मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई करने वाला शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी भी पकड़ ली।
ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ آصف نامی شخص مردہ مرغیاں شہر بھر میں سپلائی کرتا تھا، جبکہ دوسری طرف شہریوں نے الزام لگایا ہے کہ پولیس نے گرفتار ملزم کو رشوت لے کر چھوڑ دیا ہے۔ نارنگ منڈی میں بلدیہ کے چیف آفیسر چودھری طارق محمود سندھو کی زیر نگرانی تجاوزات کے خلاف کامیاب آپریشن کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں قمر گولاٹی کی اس رپورٹ میں۔ نارنگ منڈی میں چیف آفیسر بلدیہ چودھری طارق محمود سندھو کی زیر نگرانی حیدری چوک، تھانہ روڈ، ہسپتال چوک میں نجات تجاوزات رکھنے والوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا گیا اور نجات تجاوزات کے زمرے میں آنے والے سامان کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ اس موقع پر بلدیہ کے افسران رانا سجاد انور، سلیم رضا ملک، محمد عباس اللہ، انتظار حسین، محمد شفیق چوہان بھی ہمراہ تھے، جبکہ سینٹری ورکرز نے چیف آفیسر کے حکم پر سامان اٹھا کر سرکاری ٹالے میں رکھا۔ واضح ہے کہ شہریوں کی شکایات کی روشنی میں بلدیہ نے کامیاب آپریشن کیا۔ مزید جانتے ہیں سی او بلدیہ چودھری طارق محمود سندھو کی زبانی۔ جی حیدری چوک کنجسٹڈ ایریا، یہاں پر ٹریفک بڑا جام رہتی ہے۔ RXC بھی ہے نارنگ منڈی، تو ایمرجنسی کچھ لوگ آتے ہیں ہاسپٹل میں، تو ٹریفک جام کی وجہ سے بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ تو یہ ہم کر رہے ہیں کہ اس کو روڈ کم از کم یہ سارا ایریا کلیئر رہے گا۔ کئی کو وارننگ بھی کر رہے ہیں، جرمانے بھی دے رہے ہیں، جن کی چیزیں مشکل باہر پڑی ہوئی ہیں وہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ رینڈملی اس کو کرتے رہیں گے، چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں گے کہ دوبارہ چیزیں اپنی جگہ لمیٹیشن۔ سر گزارش ہے، اکثر دکاندار اپنا سامان دوبارہ رکھ لیتے ہیں، اس سلسلے میں وہ سخت کارروائی کریں نا۔ فالو اپ رکھیں گے، ایک لمٹ ہے نالے تک، نالے سے آگے نہیں ہوئے ہیں دکانیں، شیلٹر سے کوئی 3-4 فٹ کو ان کو ملے گی ریلیکسیشن۔ جی جی، جو ایک ہے ٹریفک کے رکاوٹ کا مسئلہ مشکل طور پہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے اور میکسیمم کوشش کریں گے کہ ٹریفک کے بہاؤ میں کوئی آسانی رہے۔ بہت شکریہ۔ جی نارنگ منڈی میں نجات تجاوزات کا مسئلہ سنگین۔ شاہکوٹ میں پولیس کی بڑی کارروائی، ڈکیتی و موٹر سائیکل چوری کے مقدمات میں ملوث 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے 45,000 روپے نقدی اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان عمران اور سنی سے مزید تفتیش جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شاہکوٹ میں پولیس کی بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ ڈکیتی و موٹر سائیکل چوری کے مقدمات میں ملوث 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے 45,000 روپے نقدی اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان عمران اور سنی سے مزید تفتیش جاری ہے۔ چونیا میں بین الاضلاعی موٹر سائیکل چور گینگ کے 5 سرکان گرفتار، 15 لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد۔ سٹی پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں مطلوب افتخار عرف انکل بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کو پکڑ لیا۔ ملزمان کے قبضے سے چھینی گئی 10 موٹر سائیکلیں، 10 موبائل فونز، 4 لاکھ روپے نقدی سمیت جدید اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان لاہور، قصور سمیت چوری کی درجنوں وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ رنالہ خود میں منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن جاری۔ SSO تھانہ سٹی نے کہا ہے کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ مزید احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے چودھری عمران اپنی اس رپورٹ میں۔ تعینات ہونے والے SHO تھانہ سٹی رینالہ خود فرق شہزاد بٹی نے کہا ہے کہ جرائم کا خاتمہ میری اولین ترجیح ہے، منشیات فروشوں کا خاتمہ کر کے دم لوں گا۔ ان خیالات کا اظہار نئے تعینات ہونے والے SHO تھانہ سٹی رینالہ خود فرق شہزاد بٹی نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو میں کہا اور مزید کہا ہے کہ پولیس کی گاڑیاں اپنے ایریے میں گشت کو یقینی بنائے ہوئے ہیں۔ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ میرے دروازے غریب عوام کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ شہریوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ شہریوں کو چاہیے۔ سنیوٹ میں بیٹے کی ماں کو آگ لگا کر زندہ جلانے کی کوشش ناکام، سیڑھیوں سے دھکا دے کر گرا دیا۔ قتل کرنے کی کوشش پر پولیس نے سفاک بیٹے پر مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ واقعہ محلہ شاہ برہان میں پیش آیا۔ خاتون کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعے کی مزید تفتیش کر رہے ہیں۔ سروس ڈیلیوری سینٹر کوہاٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر نے لوگوں کی مسائل سنے۔
مزید جانتے ہیں فیضان بنوری کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر کوہاٹ کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کوہاٹ کی زیر نگرانی سروس ڈیلیوری سینٹر کوہاٹ میں ریونیو دربار کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے اپنے مسائل سے آگاہ کیا اور تحریری درخواستیں بھی جمع کروائیں۔ اس موقع پر عوام نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ تقسیم کے دعوے کیے تھے عدالت میں، 1 سال سے تقریباً زیادہ ہو گیا، ادھر سے فیصلے ہو گئے ہیں، پھر نہیں ہوتا تھا میں نے کمشنر صاحب کو درخواست کی، پھر ابھی 2 دن 3 دن ہو گئے، کمشنر صاحب نے ان کو آرڈر کیا، پھر آج آیا وہ پہلے آج آئی ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بشیر خان نے بتایا کہ سسٹم ابھی نیا ہے، ہماری مکمل کوشش ہے کہ عوام کے مسائل جلد از جلد حل کریں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس لاچی بہت پہلے کمپیوٹرائز ہو گیا تھا، اور شروع دنوں میں وہاں پہ بھی اتنا ہی رش تھا، اور جیسے جیسے لوگ آتے گئے ان کے مسائل حل ہوتے گئے، ابھی وہ رش کم ہو گیا۔ ابھی روٹین کا کام آتا ہے فردات وغیرہ لینے کے لیے، لوگ جیسے ہی جو موزے ہیں وہ کمپیوٹرائز ہو جاتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ موزہ جنگل خیل اور گڑی موز خان بہت بڑے موزے ہیں، اس میں لوگوں کے ریکارڈ بھی بہت زیادہ ہے، وہاں کے لوگ ریونیو لحاظ سے ایکٹیو بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ اپنی زمینوں کی حفاظت اور زمینوں کے کاغذات بھی وہ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس میں اویئرنیس زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ودن 3-4 months یہ پورا جو ہمارا کمپیوٹرائزیشن وہ ہے وہ اس پہ شفٹ کمپلیٹلی ہو جائے گا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کوہاٹ نے متعلقہ سٹاف کو شکایات فوری حل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر نائب تحصیلدار محمد عامر اور آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مرید شاہ قتل کیس میں روپوش 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان علی گل اور سمرو نے 8 ماہ قبل اپنی ہی برادری کے امید علی مزاری کے گھر کو آگ لگا دی تھی، جس کی زد میں آ کر اس کی 2 بیٹیاں جلس کر دم توڑ گئیں اور ملزمان موقع سے فرار ہو گئے تھے۔ پرنڈا محمد پناہ میں ڈی پی او رحیم یار خان اختر فاروق کی لیاقت پر آمد، ڈی ایس پی آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور انہیں موقع پر ہی حل کرنے کے احکامات جاری کیے، اور اس موقع پر ڈی پی او اختر فاروق کا کہنا تھا کہ عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف فراہم کرنے کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں ایس ایچ او سردار خرم شہزاد ڈوگر کی پریس کلب آمد، صحافیوں سے تعارفی ملاقات کی، جرائم کی سرکوبی کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانے کا عزم کیا۔ مزید جانتے ہیں مہر سرفراز کی اس رپورٹ میں۔ خانقاہ ڈوگرہ میں ایس ایچ او خرم ڈوگر نے جیو پریس کلب میں صحافیوں سے تعارفی ملاقات کی۔ ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے ایس ایچ او خرم ڈوگر کا کہنا تھا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتے ہیں اور پولیس اور صحافیوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ صحافت ایک انتہائی مشکل شعبہ ہے جو بڑی دلیری کے ساتھ جرائم پیشہ افراد کو بے نقاب کرتے ہیں۔ پولیس اور صحافی جرائم کے خاتمہ کے لیے مل جل کر کام کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک ہفتہ کے اندر متعدد ڈکیت ان کی سہولت کار اور کئی پیشہ ور منشیات فروش حوالات میں بند ہو چکے ہیں۔ باقیوں کی گرفتاری کے لیے بلا تفریق روزانہ کی بنیاد پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، جبکہ مؤثر گشت اور وارداتوں کی روک تھام کے لیے تمام سڑکوں پر پولیس پہرا دے رہی ہے۔ اس موقع پر صدر جیو پریس کلب میاں عمران صابر ڈوگر، چیئرمین مدثر علی بٹی اور جنرل سیکرٹری مظہر اقبال اوگی ڈگری کالج میں ٹریفک موبائل یونٹ کی طرف سے ٹریفک آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عثمان ہارون اپنی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او منصرہ عرفان طارق کی ہدایت پر ٹریفک موبائل یونٹ نے ڈگری کالج اوگی میں ٹریفک اویئرنیس ورکشاپ کا انعقاد کیا، جس میں ڈی ایس پی اوگی جاوید خان، ٹریفک انچارج منصرہ مدثر ضیاء، ٹریفک انچارج اوگی رفاقت خان، ٹریفک وارڈن اسد خان، کالج انتظامیہ و طلبہ نے شرکت کی۔ ٹریفک وارڈن یاسر خان نے ٹریفک رولز کے حوالے سے پریزنٹیشن دی۔ ٹریفک انسپیکٹر مدثر ضیاء نے ٹریفک رولز کے حوالے سے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ورکشاپ کا مقصد طلبہ میں ٹریفک قوانین کی پاسداری اور حادثات کی شرح کو کم کرنا ہے۔ انسپیکٹر مدثر ضیاء نے کالج انتظامیہ کو طلبہ کو بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل کالج لانے پر پابندی کی استدعا کی۔ بعد ازاں ڈی ایس پی اوگی جاوید خان نے طلبوں کو لوکل ٹرانسپورٹ میں 50% کرایوں میں ریلیف دینے کا اعلان بھی کیا۔ کیمرہ مین عاقف رحمان۔ لیا میں ویمن پروٹیکشن اتھارٹی اور ضلع انتظامیہ کے ذریعے تمام خواتین کے حقوق اور تشدد کے خاتمے کے سلسلے میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ملک فیض بھلٹ کی اس رپورٹ میں۔
ویمن پروٹیکشن اتھارٹی اور ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام خواتین کے حقوق اور تشدد کے خاتمے کے سلسلہ میں ایک ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر فرت حسین فاروق اور ضلعی کوارڈینیٹر ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کلب صغرا چیمہ نے کی. ریلی میں ADCG قدسیہ ناز ملک محمد سمیع، اسسٹنٹ کمشنر اسد علی بدھ، ضلعی صدر کاف لیگ فرق چیمہ، CEO ہیلتھ ڈاکٹر امیر عبداللہ، MSDHQ ڈاکٹر خادم حسین، DHO ڈاکٹر سیمہ بطول سمرا، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک طارق گدارہ، STO بلڈنگ امین سہیل ملغانی، مختلف محکموں کے افسران، میڈیا نمائندگان، مختلف شعبوں سے مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ریلی کے شرکاء نے خواتین کے رتبہ، حقوق اور ان سے معاشرتی ناانصافیوں پر مبنی پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے. ریلی کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر فرت حسین فاروق نے خطاب کرتے ہوئے کہا، خواتین کے حقوق کے لیے آگاہی بہت ضروری ہے. خواتین کے احترام اور حقوق کا درس ہماری مذہب تعلیمات کا بنیادی جز ہے. خواتین کو اپنے حقوق بارے آگاہی حاصل کرنی چاہیے. ADCG قدسیہ ناز نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمارا مذہب اسلام نے خواتین کو سب سے زیادہ حقوق اور احترام بخشا ہے. خواتین کو ہراساں، تشدد اور حقوق سلب کرنے والوں کا محاسبہ ہوگا. ضلعی کوارڈینیٹر کلب صغرا چیمہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی ہدایت پر خواتین کے حقوق کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. خواتین پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. ہری پور میں محکمہ لوکل گورنمنٹ اور اینٹی کرپشن کے زیر اہتمام کرپشن اور بدعنوانی کی روک تھام کے حوالے سے آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی میں سرکاری اداروں کے افسران سمیت سول سوسائٹی اور میڈیا نمائندگان نے کثیر تعداد میں شرکت کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں تنویر تنولی کی اس رپورٹ میں. صوبائی حکومت کی خصوصی ہدایت پر محکمہ لوکل گورنمنٹ اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کرپشن اور بدعنوانی کی روک تھام کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں سرکاری اداروں کے افسران، اسکول کے بچوں، اساتذہ سمیت سول سوسائٹی، ہری پور ٹریفک پولیس کے افسران و سٹاف اور میڈیا نمائندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر AD لوکل گورنمنٹ اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے افسران نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، صرف پیسے لینا دینا یہ کرپشن نہیں ہے، دفتر میں لیٹ آنا یہ بھی کرپشن ہے، اور دفتر کے اندر، دفتری اوقات کے اندر ٹیلی فون، موبائل پہ غیر ضروری باتیں کرنا یہ بھی ایک کرپشن ہے. آج کا جو دن ہے وہ کرپشن کے حوالے سے ایک اویئرنیس کا دن منایا جا رہا ہے، پورا ہفتہ منایا جا رہا ہے. اس میں ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد، اس واک کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس ملک سے یہ کرپشن جیسی موذی مرگ کا خاتمہ کیا جائے. یہ جو آج کا بچہ ہے یہ آنے والے کل کا قوم کا ایک مؤثر اور بہترین فرد ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو نیکی کے کاموں کا حکم دیتی ہے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو سب سے زیادہ ہمارے ملک کو ضرورت ہے، اس امر کی ضرورت ہے کہ ملک سے بدعنوانی کا، کرپشن کا خاتمہ کیا جائے. ریلی کا آغاز شیراں والا گیٹ سے ہوا اور یہ ریلی مین بازار سے ہوتے ہوئے صدیق اکبر چوک پر اختتام پذیر ہوئی. ریلی کا مقصد سرکاری اداروں میں ہونے والی کرپشن اور بدعنوانی کے خلاف شہریوں کو آگاہی فراہم کرنا تھا تاکہ کرپشن اور بدعنوانی جیسی لعنت. سنجرپور کے مختلف علاقوں میں سردی کی سوغات اسپیشل گڑ کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے. مختلف موضوعات سے اسپیشل گڑ کی تیاری کے مختلف مراحل دیکھتے ہیں جام ضمیر کی اس رپورٹ میں. موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی گوڑ کے بیلنے اور سٹال لگ گئے. گوڑ بنانے والوں کا کہنا ہے کہ گوڑ بنانے کے لیے اچھے گنے کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی رس کو صاف طریقے سے فلٹر کیا جاتا ہے اور برتنوں کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے. گوڑ سے چائے بھی بنائی جاتی ہے اور میوے والا گوڑ بھی تیار کیا جاتا ہے. گوڑ کو اور بھی کافی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے. وہاں پر موجود کسٹمر کا کہنا تھا کہ گوڑ سردیوں کی بہت ہی اچھی سوغات ہے اور یہ صحت کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے. اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے. اس سے ہاضمہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. ہم ہر سال اس سیزن میں ہی گوڑ لیتے ہیں. گوڑ لوگوں کو تحفے کے طور پر بھی بھیجا جاتا ہے. جہاں پر گوڑ بنانے کی سہولیات موجود نہیں وہاں پر دوستوں کو تحفے کے طور پر گوڑ بھیجتے رہتے. اور آپ کو خبر دیں جہانیہ سے. جہانیہ میں کھاد چوری کی واردات ہوئی ہے. چوری کی فوٹوز کو ہیرو نیوز نے حاصل کر لی. واقعہ ظفر اللہ چوک پر پیش آیا جہاں پر ڈیلر محمد شاہد کی دکان سے نامعلوم چوروں نے تالے توڑ کر 15 بوری DAP کھاد، 30,000 روپے نقدی اور لیپ ٹاپ چوری کر لیا. حاصل کی گئی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح چور دکان کے تالے توڑ کر کھاد چوری کر لے کے جا رہے ہیں. پولیس نے نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا.
भावलपुर में फूड के कारोबार से मुंसलिक लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट नेटवर्क में लाने के लिए नोटिस की फराहमी का सिलसिला जारी है। अब तक शहर के 40 होटल्स और फूड पॉइंट को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़ाहिद बराज की खुसूसी हिदायत पर शहर के फूड के कारोबार से मुंसलिक लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट नेटवर्क में लाने के लिए नोटिस की फराहमी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में अब तक शहर के 40 होटल्स और फूड जीज को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इस जमाने 25 से ज्यादा होटल मालकान ने भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के फोकल पर्सन कंपनी सेक्रेटरी मोहम्मद आजम खान कांजू से रब्ता कर चुके हैं और वेस्ट मैनेजमेंट के लोकल गवर्नमेंट के कवानीन के मुताबिक डंप करने के लिए MOU साइन कर चुके हैं। ऐसे होटल मालकान जिन्होंने नोटिस मिलने के बावजूद कंपनी ऑफिस से रब्ता नहीं किया गया, उनके खिलाफ क्रैकडाउन का भी आगाज कर दिया गया है। कंपनी वाली लाइसेंस टीम की जानिब से रिस्पॉन्स न करने वाले होटल मालकान को वार्निंग नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कंपनी की जानिब से अब तक 11 होटल मालकान को वार्निंग नोटिस जारी किया है। बसूरत दीगर कंपनी ऑफिस रजू न करने वाले होटल मालकान के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। कैमरामैन खुरम मुश्ताक के साथ। भावलपुर में एडिशनल कमिश्नर राब्ता फैसल अता खान की ज़ेर सदारत एहसास रियायत राशन प्रोग्राम के बारे में इजलास हुआ। प्रोग्राम के लिए किए गए इक़दामात बारे जायजा लिया गया। देखते हैं फैसल जावेद खान की ये खुसूसी रिपोर्ट। एडिशनल कमिश्नर राब्ता फैसल अता खान की ज़ेर सदारत एहसास रियायत राशन प्रोग्राम इक़दामात बारे जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भावलपुर फरूक कमर, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद उज़ैर, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अफसरान समेत अंजुमन ताजर के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में एहसास रियायत राशन प्रोग्राम के तहत किराना मर्चेंट की रजिस्ट्रेशन और तस्दीक के मरहले और दीगर अमूर का जायजा लिया गया। एडिशनल कमिश्नर राब्ता फैसल अता खान ने इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि भावलपुर डिवीज़न में एहसास रियायत राशन प्रोग्राम मुस्तहिक अफराद को मुकर्रर दुकानों पर अशिया ज़रूरी आम मार्केट से कम नकद पर दस्ताबी को यकीनी बनाया जाएगा। इस जिले में ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन की आगाही के अमल को मजीद मौसर बनाया जाए। कैमरामैन खुरम मुश्ताक के साथ। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बुलेटिन में खुशामदीद और आगे बढ़े और आपको बताएं कि हारूनाबाद बार एसोसिएशन की सालाना अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें सबकदोश होने वाले बार एसोसिएशन के सदर नवीद अहमद भुट्टा एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी उस्मान खालिद एडवोकेट समेत ओहदेदारों और वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का अहतमाम सबकदोश होने वाले सदर जनरल सेक्रेटरी बार और दूसरे ओहदेदारों के एजाज में दिया गया। तकरीब में मुआज़्ज़िज़ सेशन जज भावल नगर आबिद रिजवान समेत एडिशनल सेशन जज हारूनाबाद और सिविल जजेस ने भी शिरकत की। भवाना में खवातीन के कपड़े, जूते और कॉस्मेटिक्स का सामान भी महंगा हो गया। बनाव सिंगार और सजने संवरने की शौकीन खवातीन शदीद परेशानी में मुब्तला हो गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलक जाफर अली खान की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल बवाना शादी ब्याहों की तकरीबात में खूबसूरत, दिलकश और मुनफरिद नज़र आना हर औरत का ख्वाब होता है। बनाव सिंगार और सजने संवरने की शौकीन खवातीन की महंगाई के असरात की वजह से कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स का सामान भी महफूज ना रह सका, जबकि सनफ नाजिक के बनाव सिंगार तैयारी का सबसे अहम जुज़ जेवरात को नहायत अहम गुना समझा जाता है, लेकिन महंगाई की वजह से वो भी खवातीन का ख्वाब बनकर रह गया है। मेरे साथ एक लड़की मौजूद है, उससे बात करते हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि सोने की ज्वेलरी शादियों में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन सोना इतना महंगा हो गया कि हमारी लेने की इतनी ताकत ही नहीं है कि हम वो भी खरीद सकें। मसनूई जेवर लेकर गुजारा कर लेती थी, अब मसनूई जेवरात लेना भी गरीब औरत की पहुंच से दूर हो गया है। कीमतें आसमान को छूने लगी हैं, लेकिन अब सोना इतना महंगा हो चुका है कि वो भी हमारी पहुंच से दूर हो गया है। इसलिए सोने की ज्वेलरी को हम सिर्फ ख्वाब में ही देख सकती हैं। जी बिल्कुल, इस लड़की का कहना है कि सोने की ज्वेलरी शादियों में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन सोना इतना महंगा हो गया है कि हमारी लेने की इतनी ताकत ही नहीं, हम वो भी नहीं खरीद सकते। मसनूई जेवरात ले
परिंदा मोहम्मद पनाह में ट्रांसफार्मर की स्पार्किंग से करीबी गन्ने की फसल को आग लग गई। आतिशज़दगी से 2 एकड़ पर खड़ी फसल जलकर खाकसतर। किसानों का महकमा वापटा के खिलाफ शदीद एहतजाज। चक नंबर 31 के रिहायशी किसानों ने एहतजाज करते हुए कहा कि ट्रांसफार्मर खेतों में होने के बायस आए रोज मुख्तलिफ हादसात का खतरा रहता है। ट्रांसफार्मर किसी और जगह मुंतकिल करने के लिए कई बार दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। किसानों ने आग से होने वाले नुकसान के फौरी इजाले का मुतालबा किया है। सरगोदा में फलाही इंसानियत और पुलिस के किरदार के हवाले से सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार में आरपीओ सरगोदा मोहम्मद अजहर अकरम, डीपीओ मोहम्मद तारिक अजीज और जिला भर के एसडीपीओज, एसएचओज, दीगर अफसरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए साबिक आईजी जुल्फकार अहमद चीमा ने कहा कि पुलिस के दामन में सबसे कीमती चीज शोहदा है। शोहदा की कुर्बानियों को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। महकमा पुलिस में आप पर उस मुआशरे के ख्वाब को ईमानदारी और दिलेरी से मुमकिन बना सकते हैं। मुमताज आलमदीन शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के नायब सदर अलामा आरफ वाहिदी ने कहा है कि वतन अजीज को माशी बहरान से निकालने के लिए मुल्क के सियासतदानों को मुस्बत किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान से मोहब्बत और अवामी खिदमत का जज्बा लीडरों का अशार होना चाहिए। ये बातें इन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमा कौमी असम्बली के मेंबर मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक के साथ मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कही। इस मौका पर हल्के के मसाइल और अवाम की मुश्किलात पर तफसीली गुफ्तगू और मुशावरत भी हुई। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट में सिंधी कल्चर डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। मामले खुसूसी वज़ीर आज़म बराए ओवरसीज पाकिस्तानी सरदार सलीम हैदर खान ने बतौर मेहमान शिरकत की। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट की तरफ से सरदार सलीम हैदर खान को शील्ड पेश की गई। तकरीब से इज़हार ख्याल करते हुए सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि सिंध बहादुर, दिलेर और बहिम्मत लोगों का नाम है और सिंध की सकाफत टोपी, इज्जत, मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देती है। जो कौमें अपनी सकाफत को जिंदा रखती हैं वो हमेशा आबाद रहती हैं। सूबा पंजाब में 7 दिसंबर को कौमी वोटर्स डे के तौर पर जोशो खरोश से मनाया जाएगा। सूबा पंजाब के तमाम अजला में जिले इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में वोटर आगाही के लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स, आगाही वॉक और तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिनमें मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के ज़ेर एहतमाम सूबाई दारुल हुकूमत ने कौमी वोटर्स के दिन की मुनासबत से मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सरबराही सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल ने की। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल ने इस मौका पर वोट की अहमियत को उजागर करते हुए शुरका से खिताब किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन की ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए तमाम ऐसे इक़दाम करे जिनसे इंतखाबी निज़ाम को तक़वियत मिले। इन्होंने कहा कि हम न सिर्फ आज कौमी वोटर्स डे को जोशो खरोश से सूबा भर में मना रहे हैं, बल्कि इस तवस्सुत से पाकिस्तान के तमाम अहले वोटर से अपील कर रहे हैं कि वोट के इंदराज को यकीनी बनाए और इंतखाबात के दिन अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर जरूर तशरीफ लाएं। डीजीएलडीए के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। जोन 5 रायवंड रोड लाहौर पर गैर कानूनी तामीरात धड़ल्ले से जारी। पुरानी गैर कानूनी तामीरात गिराई न जा सकी और नई तामीरात शुरू हो गई। मजीद जानते हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर शहबाज काजमी से। जी काजमी साहब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीजीएलडी के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। रायवंड रोड पर गैर कानूनी तमीरात धड़ल्ले से जारी है, जो कि जोन 5 का एरिया है। पुरानी गैर कानूनी तमीरात गिराई नहीं जा सकी और नई तमीरात भी जारी है। जैसा कि डीजीएलडीए आमिर अहमद खान की तरफ से सख्त हदायत हैं कि गैर कानूनी तमीरात को बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन जोन 5 की तरफ देखें तो अहकामात को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि रायवंड रोड पर पहले भी गैर कानूनी तमीरात हुई थी जिनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सका, लेकिन दोबारा नई गैर कानूनी तमीरात का आगाज हो चुका है। गैर कानूनी प्लाजों की तमीर धड़ल्ले से जारी है, लेकिन मालकान जब मौकफ लिया गया तो इनका कहना था कि हमारी एलडीए से बात हो गई है, लेकिन ये प्लाजा गैर कानूनी है। मुतल्लिका अफसरान 3 महीने से कह रहे हैं कि ऑपरेशन के लिए मशीनरी नहीं मिली। दूसरी तरफ तमीरात करवाने में मसरूफ अमल भी है। अब देखना यह है कि जोन 5 गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाई करने में किस हद तक कामयाब होता है। जी शहबाज कासमी, आपने आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गवर्नर हाउस आमद, रुकन सूबाई असम्बली खयाल अहमद के सूबाई वजीर की हैसियत से हल्फ उठाने की तकरीब में शिरकत की। गवर्नर पंजाब वलीद रहमान ने हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने खयाल अहमद को वजारत का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का कहना था कि उम्मीद है खयाल अहमद नई जिम्मेदारियों को बतरीक अहसन निभाएंगे और अवाम की खिदमत के लिए दिन रात एक करके अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला का कहना था कि हमारे इक़दामात का महवर गरीब अवाम की फलाह है। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। तकरीब में सूबाई वज़रा राजा बिशारत, चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला मोहम्मद खान भट्टी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर नबीर अवान, सेक्रेटरीज और आला हुक्काम शरीक हुए। महकमा आसार क़दीमा का अहम इक़दाम, साबिक गवर्नर लाहौर अली मर्दान खान के मकबरे की तज़ीन और आइश का काम शुरू कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं अली फारूक की इस रिपोर्ट में। अली मर्दान खान मुगल शहनशाह शाहजहां के दौर में लाहौर और कश्मीर का गवर्नर रहा है। ये वही अली मर्दान है जो कंधार शहर का ईरान की तरफ से गवर्नर था, मगर अली मर्दान ने 1638 में ईरानी हुकूमत से बगावत करके कंधार की चाबियां मुगल बादशाह शाहजहां के हवाले कर दी। शाहजहां के दौर में अली मर्दान गवर्नर लाहौर और गवर्नर कश्मीर भी रहा। अली मर्दान खान को तामीरात का बहुत शौक था, उसको इंजीनियर भी कहा जाता था। उसने लाहौर, कश्मीर, दिल्ली और हिंदुस्तान में कई इमारतें बनवाईं। अली मर्दान ने लाहौर में मुगलपुरा के इलाके में अपनी वालदा के लिए अज़ीमो शान मकबरा तमीर करवाया। अली मर्दान का इंतकाल 1657 में, अली मर्दान खान का इंतकाल 1657 में काबुल में हुआ, जिसके बाद उसकी मैयत को लाहौर लाया गया और उसकी वालदा के पहलू में उसी के तमीर करदा मकबरे में दफन किया गया। ये मकबरा 8 पहलू इमारत है जिस पर शानदार गुम्बद तमीर किया गया है। ये लाहौर का सबसे ऊंचा मकबरा है। मकबरे की तामीर में संगे सुरख, संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया। मकबरे में फ्रेस्को पेंटिंग, टाइल वर्क के शानदार नमूने आज भी मौजूद हैं। ये मकबरा एक बाग में तमीर किया गया था। सिख दौर में मकबरे से कीमती पत्थर उतरवा लिए गए। अंग्रेज दौर में मकबरे के बाग में रेलवे वर्कशॉप तमीर की गई, जिसकी वजह से मकबरे का दाखिली रास्ता बंद कर दिया गया। अंग्रेज दौर में मकबरे में अंदर दाखिल होने के लिए एक गली छोड़ी गई। कई दहाइयों के बाद महकमा आसार क़दीमा की तरफ से मकबरे की सरगोदा में सजा रंगारंग टैलेंट हब शो, मौसीकी की धुन पर सजी सवरी मॉडल्स की रैंप पर वॉक, शहरियों की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं सरदार महमूद डोगर की इस रिपोर्ट में। सरगोदा में सजा रंगारंग टैलेंट हब शो, जिसमें मौसीकी की धुन पर सजी सवरी मॉडल ने रैप पर की वॉक। शायकीन ने दिल खोल कर दी उनको दाद। फिल्म, टीवी के मशहूर आर्टिस्ट, सिंगर और टिकटॉकर्स ने परफॉर्म करके तकरीब को लगा दिए 4 चांद। टैलेंट हब शो में मेकअप आर्टिस्ट ने खवातीन को खूबसूरत बनने के लिए टिप्स दी, जिनको जज करने के लिए फिल्म स्टार बाबर भी मौजूद थे। सरगोदा चूंकि हम सबको बताइए शाहीनों का शहर है और बड़े दिल वाले हैं, और हमारा पाकिस्तान है सबसे बढ़कर, और जहाँ भी जाएं हमें इसी तरह प्यार मोहब्बत मिलता है। तो आज ये टैलेंट हब के हवाले से यहाँ जो शो ऑर्गेनाइज किया है, किसी भी हवाले से आकर, वो सिंगिंग का हवाला है, आपकी मॉडलिंग के फील्ड से आना चाहें, एक्टिंग के हवाले से, स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से, किसी भी हवाले से आना चाहें, वो ज़रूर आएँ और आकर अपने फन का मुजाहरा करें। और आज के इवेंट के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो इधर जो है वो इन्होंने जो है वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें आप अपने टैलेंट को प्रमोट कर सकते हैं, लाइक जैसे सिंगिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, और इसके साथ साथ जो न्यू टैलेंट, जो न्यू कमर ब्यूटिशियन है, वो अपने टैलेंट को प्रमोट कर सकते हैं। अपनी ब्राइडल्स को ला के उनकी स्पेशली प्रेजेंटेशन का इधर एक प्रॉपर एहतमाम किया गया है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सरप्राइज के इतने बड़े सिटी में, शाहीनों के शहर में, ये बहुत जबरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। इस मौके पर खवातीन शिरका का कहना था कि ऐसे इवेंट छोटे शहरों में भी होने चाहिए। सेवन शरीफ में मंसर झील पर तामीराती काम में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ, ये क्या मामला है, इस पर देख लेते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। सेवन शरीफ में महकमा आपाशी और ठेकेदारों की मिली भगत से मंचर झील पर काम में नाकिस मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंचर झील के डैम के एक तरफ से मिट्टी को हटाकर दूसरी तरफ उठाया जा रहा है।
नए पत्थर डालने के बजाय पुराने पत्थर को पुश्तों की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मंचर झील का पुश्ता पुराने पत्थरों और नाकिस मिट्टी के इस्तेमाल की वजह से मजबूत होने के बजाय कमज़ोर होने लगा। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नाकिस मिट्टी और पुराने पत्थर बंदों पर इस्तेमाल होने बंद मजबूत होने के बजाय बेहतर कमज़ोर होता जाता है। इलाका मकीन दूसरी जगह से मिट्टी लेकर बंदों पर डाली जाए ताकि बंद मजबूत हो सके। करोड़ों रुपए की करप्शन होने लगी है। मामले पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर अफसरान नोटिस लें। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि महकमा आपाशी और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अहमद अली मेमन के साथ मोहम्मद अली मेमन, कोहिनूर। टांग में सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए अल खिदमत फाउंडेशन ने तामीर वतन प्रोग्राम शुरू कर दिया। पहले फेज में 150 घरों की तामीर की जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। टांग में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए तामीर वतन प्रोग्राम का आगाज हो गया है। एक कमरा वाशरूम के लिए 750 ब्लॉक 16 बोरी सीमेंट कमरे की तैयार छतें दिए जा रहे हैं। पहले फेज में 150 घरों के लिए मटेरियल तकसीम हो रहा है। ये पहला फेज है। इसके बाद इंशाल्लाह उनको छत भी प्रोवाइड किए जाएंगे। वो सामान उनको मुहैया किया गया है। एक एहतियात की सूरत में अगर हम लेके जाएं इसको तो एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर तो नुकसानात बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत फाउंडेशन ने अब तक ज़िला टांग में 20 करोड़ रुपए की मालियत की सपोर्ट यहाँ की कम्युनिटी को प्रोवाइड की है। हमारे तमाम रज़ाकार बज़ाते महफूज और हम रेस्क्यू हो गए। हमने किचन लगाए, टांग के खान में तैयार खाने को पहुँचाए लोगों तक, राशन को दिए, पहला बस्तियाँ भी लगाई, मेडिकल कैंप भी दिए। एक्टिविटीज हैं, जितनी भी चीजें हैं वो एक ही अक्सर जो है एक हदीस के इर्द गिर्द घूमती हैं, खैरुन्नास मन यनफउन्नास। बंदू में 7वीं जमात का तालिब इल्म कैंसर के मरीज में मुब्तला। वालिदैन इलाज के लिए किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। अहले इल्म कहते हैं कि ये दुनिया इम्तिहानों का घर है, और ये बात 100% दुरुस्त इसलिए है कि हम मीडिया वाले आए रोज़ मुश्किल तरीन इम्तिहानात खुद अपनी आंखों से देखते हैं और नाजरीन को दिखाते हैं। आज एक और बेबस और मजबूर इंसान के एक इंतहाई दर्दनाक इम्तिहान के बारे में बात करते हैं। ये इम्तिहान है शिमाली वजीरिस्तान के रिहायशी रसूल बहादुर का, जो 7वीं जमात का तालिब इल्म है और 2018 से कैंसर की बीमारी से लड़ रहा है। रसूल बहादुर के वालिद के मुताबिक लाहौर में डॉक्टरों का कहना है कि रसूल बहादुर सिर्फ 1 माह का मेहमान है, जबकि इस्लामाबाद में तरनोल के एक अस्पताल में एक अमरीकी निजात डॉक्टर से इसका इलाज करवाया जा सकता है, जिस पर उनके मुताबिक 30 लाख तक खर्च आ सकता है। खुद रसूल बहादुर का कहना है कि उसकी फ़कत एक ख्वाहिश है और वो ये कि वो दोबारा तंदुरुस्त हो जाए। वाज़े रहे कि रसूल बहादुर का वालिद एक किसान है और इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है, और रसूल बहादुर से पहले भी उनका एक दादू में सैलाब के बाद वबाई अमराज बेकाबू। बखर शुमाली में वबाई अमराज फूट पड़े। एक रिपोर्ट के मुताबिक काली खांसी, मलेरिया और डेंगू में 32 अफराद की हलाकत हो चुकी हैं। 2 माह में तहसील जोही में मरने वालों की तादाद 67 हो गई। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत जल्द से जल्द इन इलाकों में सेहत की सहूलियात पहुंचाने के लिए हंगामी इक़दाम करे। पाकिस्तान की नामवर रूहानी और इल्मी शख्सियत साहिबजादा सुल्तान और आरिफीन सदीकी ऑफ नेरिया शरीफ की नारग मंडी आमद महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की मरूफ रूहानी शख्सियत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे सुल्तान और आरिफीन सिद्दीकी के नारबंदी आमद पर मरीदान और अवाम ने आपका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर खलीफा सैयद हबीब खान को मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ, जबकि मोहल्ला मोहम्मदपुरा के सुल्तानिया मस्जिद में नमाज शाह के बाद आपकी सरपरस्ती में फ़कीरुल मिसाल महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनकाद किया गया। मुजाहिद खत्म नबूवत कारी मोहम्मद अफजल बाजवा ने महफिल मिलाद मुस्तफ़ा से खिताब किया।
जबकि साहबजादा सुल्तानुल आरिफीन ने सैयद हबीब खां की रहायशगाह पर क़याम किया, जहां आपका दीदार करने के लिए अवाम की कसीर तादाद उमड़ आई और आपकी एक झलक देखने के लिए मिले का समारोह है। आपके खिताब का कुछ हिस्सा मुलाहिजा फरमाइए। जी, सच और झूठ की, गुमराही और राह खुदा की पहचान कराने के लिए हुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जो हमें पाने के लिए हमारे लिए कोशिश करता है, हम उसको हदायत के रास्ते, जो अजीम फिक्र, पाकीज़ा तर्ज़ जिंदगी के लिए अल्लाह के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनका सब एक। अल्लाह फरमाते हैं उन्हें हदायत दे देते हैं जो तलाश करते हैं। मन तलबनी वजदनी वमन वजदनी अहब्बनी वमन अहब्बनी, फरमाया जो तलब करता है वो पा लेता है, जो पा डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद जवाद मुजफ्फर का अचानक तालुका अस्पताल मटियारी का दौरा। अस्पताल में मरीजों से सहूलियात के बारे में मालूमात दी। डीसी मटियारी ने मेडिकल स्टोर, लेबॉर्ट्री लैब और पीडी वार्ड का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने एमएस अस्पताल को हिदायत जारी करते हुए कहा कि अस्पताल की सफाई के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाया जाए। एमरजेंसी में डॉक्टर्स अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।